अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो भाई सर्दियों की पहली बारिश सबको मुबारक हो। पहली बारिश हुई और ठंड इस कदर बढ़ गई है ना कि बस क्या बताऊँ, हाथ पाँव बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडे हो रहे हैं। और ये देखें मौसम कैसा हो रहा है, जबकि इस वक्त शदीद दोपहर का वक्त है, 1 से 1:30 बजे का टाइम है। और इस वक्त मौसम ऐसा हो रहा है जैसे मगरिब होने वाली हो। और इस वक्त इतनी ठंड हो रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। घर भी मेरा बिल्कुल टॉप फ्लोर पर है, छत पे ही मेरा घर बना हुआ है। तो बस बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद मैंने उनको फ़्रेश कर दिया था और गर्म कपड़े उनको बिल्कुल पहना कर बिल्कुल फुल पैक कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि बारिश के पानी को छू के भी देखा जाए, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। तो किरत यहाँ पे बैठी हुई थी, बाकी इब्राहिम और मिट्ठू जो है वो दोनों सो गए थे। बच्चों को सुलाने के बाद फिर मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि उमर उठे थे। तो फिर उनके लिए मुझे चाय बनानी थी और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो फिर मैंने अपने लिए भी चाय बनाई, थोड़ी सी किरत के लिए भी बनाई। और दोपहर का खाने का वक्त तो ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि अब बज रहे थे 2:30। तो घर के कामों से मैं फ़ारिग हो गई थी। ये मेरी डे की रूटीन होती है, घर के कामों से फ़ारिग होकर फिर दोपहर के खाने का टाइम आ जाता है तो फिर खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ मैं बच्चों को, लेकिन फ़्रेश लाजमी कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं ये बोटी का सालन जिसको कहते हैं, बट जिसको पता हो, तो वो सालन मैं गरम कर रही थी, क्योंकि एक दिन पहले मैं अपनी अम्मी के यहाँ गई थी, तो वहाँ पे ये अम्मी वालों ने बनाया था, तो मुझे भी डब्बे में डाल के दे दिया था। तो वो सालन रखा हुआ था, तो दोपहर में हम लोग वही खा रहे थे। और हस्बैंड मेरे नहा रहे थे। जी, हस्बैंड मेरे नहा रहे थे इतनी ठंड में, और वो भी ठंडे पानी से। वैसे वो यही करते हैं सर्दियों में, सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, ठंडे पानी से ही नहाते हैं। और उनको देखने वाले को कब कभी चढ़ जाती है, जिसको पता चल जाए कि ये ठंडे पानी से नहाए, लेकिन उनको वो कुछ नहीं होता माशाल्लाह से। तो यहाँ पे मैं बार बार जो है वो सालन भी देख रही थी, गैस भी इतनी कम आ रही थी, इतनी हल्की आ रही थी, और रोटी बना रही थी उमर के लिए। पीछे जो है वो सारे बर्तन जमा हुए थे। बर्तनों में मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं कैसी बरकत है कि जितनी बार भी धोएं उतने ही जमा होते चले जाते हैं, जितना धोएं फिर जमा होते चले जाते हैं। तो बर्तन तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डस्टबिन भी पूरा भर चुका था किचन का। से बारिश, हाँ मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे अच्छी भी लगती है, क्योंकि उसके बाद जो मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू आती है वो बहुत प्यारी लगती है। लेकिन सर्दियों में मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसके 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि ऑलरेडी ठंड होती है और हालत ख़राब हुई हुई होती है, बच्चों की भी बड़ों की भी। ऊपर से बारिश हो जाए तो बस फिर क्या ही कहने। और फिर बेचारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको छत मैसर नहीं है, झोपड़पट्टी में रहते हैं, कच्चे मकानात में रहते हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, सड़कों पे सो रहे होते हैं। तो उन बेचारों को तो चादर डालने वाला भी कोई नहीं होता। फिर अगर बारिश हो जाए ठंड में वो भी, तो बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे जो है वो ठंड की बारिश पसंद नहीं है। मैं गर्मियों को ही प्रेफर देती हूँ कि बारिश जो है गर्मियों में ही होनी चाहिए, ठंड में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं वो रोटी भी देख रही थी, क्योंकि गैस इतना कम आ रहा था, और साथ ही साथ हल्का हल्का काम भी किए जा रही थी, जैसे बर्तन धोना, क्योंकि बर्तन जो है वो धोने के बाद दोबारा जमा हो रहे थे। अच्छा, मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चली क्या होगा कि मेरा गला अभी तक सही नहीं हुआ है, बल्कि मज़ीद ख़राब हो गया है। और बारिश की ठंड के बाद से तो इतना शदीद दर्द हुआ हो रहा है मेरे हलक में कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। और फिर किरत माशाल्लाह से इतनी शरारती है, इतनी ज़्यादा, कि सारा दिन वो मुझे चिकवाती है अपने पीछे ना, जैसे चप्पल पहन लो, शूज़ पहन लो, सॉक्स पहन लो, टोपा पहन लो, अरे ये कर लो, अरे वो कर लो प्लीज़, ये वो ना। लेकिन वो नहीं बात सुनती है, तो उसको बोल बोल के चीख चीख के जो है ना हलक में मेरे शदीद किस्म का दर्द हो जाता है, और अभी तक वो दर्द है। उमर को मैं खाना देकर आ गई थी, उसके बाद फिर मैंने मिट्ठू के लिए दलिया बनाना शुरू किया था, क्योंकि मिट्ठू की भी तबीयत सही नहीं है, वो सो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए पहले दलिया बना कर रख देती हूँ, क्योंकि वो अचानक उठेगी और फिर खाने के लिए मांगेगी। तो यहाँ पे मैं उसके लिए दलिया बना रही थी। अच्छा, किचन मेरा क्योंकि अंदर की तरफ है, तो इस वजह से इतना ठंड यहाँ पे फ़ील नहीं होता किचन में। और जो दूसरा रूम है बच्चों के टॉय वाला, तो वहाँ पे भी इतना ठंड फ़ील नहीं होता, लेकिन जो हमारा बेडरूम है वो अच्छा खासा ठंडा हो जाता है।
तो वहाँ पे पता चल रही होती है ना कि सर्दियाँ हैं। यहाँ पे बस चाय को मैंने उबाला था और उबाल कर उतार लिया था। तो यहाँ पे मैं जो है पानी बॉईल कर रही हूँ इब्राहिम के पीने का ना, क्योंकि वो बाहर का दूध पीता है, डब्बे का पाउडर मिल्क वो पीता है। तो उसके लिए दूध गर्म करके मैं थर्मास में ही रख देती हूँ रात में भी और सुबह में उठने के साथ ही। लेकिन आज क्योंकि पानी था थर्मास में गर्म था, तो इसलिए फिर दोपहर के वक्त वो पानी ख़त्म होने वाला था, तो फिर मैं दूसरा पानी उसके लिए बना रही थी। और बार बार फिंगर छोटी वाली डाल के चेक भी करती हूँ मैं कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो जाए, क्योंकि बच्चे को जो है नॉर्मल गर्म पानी में ही देना चाहिए, वरना उसका जो ज़ुबान है, उसका जो हलक है, वो सडनली मिल्क जब वो पी रहा होता है तो उससे जल जाता है। तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और फिर मैं बाहर गई थी। बाहर जाके मैंने सोचा शायद बारिश रुक गई होगी, लेकिन बारिश दोबारा शुरू हो गई थी। अच्छा, यहाँ से जो है ना, मैं वाइपर करके गई थी, वाइपर लगा कर गई थी और वापस आकर देखा सहन दोबारा भीग चुका था। फिर जब मैं अंदर आई तो ये साहब रो रहे थे, तो चाय लेकर आई हुई थी मैं उस वक्त। तो इब्राहिम मुझे देखकर मेरी आवाज़ सुन के रोना शुरू हो गया। और यहाँ पे फिर हम चाय पी रहे थे, क्योंकि खाना वगैरह खा के टाइम हो चुका था, आई गेस 5 या 4:30 का टाइम हो रहा था। तो उस वक्त जो है फिर हमने चाय जो है वो ले ली थी। चाय पीने के बाद यहाँ पे उमर जो है वो किरत के नाखून काट रहे हैं, और किरत लगातार उनको कह रही है, पप्पा गहरे नाखून मत काटिएगा पप्पा, पहले भी आपने काट दिया था, मुझे दर्द हो रहा था, खून आ रहा था। बहुत स्टोरीज़ बना रही थी। अभी देखें वो किस तरह से कर रही है, बार बार अपनी फिंगर्स के नाखूनों को चेक कर रही है कि कहीं उमर ज़्यादा ना काट दें, और उनको वार्निंग भी दी जा रही थी। तो उसके बाद चाय से फारिग होकर मैं किचन में दोबारा आ गई, क्योंकि मिट्ठू उठ गई थी और उसको दलिया नहीं खाना था, तो वो उसने नहीं खाया, और मैंने वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पे रख दिया था। फिर बाबा के जितने भी फीडर थे, मिट्ठू का जो फीडर था, उनको स्टेरिलाइज़ करती हूँ मैं इसी तरह से। दिन में 3 से 4 बार इनके फीडर स्टेरिलाइज़ होते हैं। और ये मैंने मिट्ठू के लिए दोबारा से सूजी की खीर बनाई थी। तीन दिन या दूसरा दिन है शायद कि मिट्ठू लगातार सूजी की ही खीर खा रही है, सुबह भी, दोपहर भी और रात में भी। तो जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है ना, उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, लेकिन 2 दिन से वो सूजी की खीर खा रही है। तो बस मैं इस पे वो नहीं कर रही हूँ ऐसा कुछ भी कि दलिया उसको ज़बरदस्ती खिलाया जाए या ओट्स ज़बरदस्ती खिलाया जाए। मेरी कोशिश यही है कि जो भी वो खा रही है बिस्मिल्लाह पढ़ा कर उसे खिलाया जाए, कि उसका पेट भरे और दोबारा से उसमें जान आ जाए, अल्लाह करे। तो आप लोग भी प्लीज़ उसके लिए बहुत दुआ कीजिए। मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में बताया था, जब हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे तो डॉक्टर ने उसको सूखे की बीमारी का बताया था, और तब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि खाना पीना उसने छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह का लाख लाख एहसान है परवरदिगार का कि 2 दिन से वो खा रही है। तो इसलिए मैं कोई भी ज़बरदस्ती चीज़ उसको कुछ नहीं खिला रही, बस जो वो खाती है वही मैं उसको खिला रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, फिर मैं रात के खाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि दोपहर में तो हमने बोटी का सालन खा लिया था। अब रात के लिए मुझे खाना बनाना था, तो असर का वक्त हो रहा था। तो यहाँ पे फिर मैं वापस किचन में आ गई थी मिट्ठू को खाना खिलाकर, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ भुनी हुई मूंग की दाल। बारिश आज हुई है, ठंड बहुत ज़्यादा है। उमर आज घर पे ही थे, मेरे हस्बैंड, तो मुझे ये जो है फ्रीडम मिल जाता है कि जिस दिन वो घर पे होते हैं बच्चों को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो मिट्ठू मेरी गोद में नहीं थी, वरना आपने मेरे पिछले भी जितने व्लॉग्स देखे होंगे उसमें जितनी भी मैंने कुकिंग करी है या घर का कोई काम किया है, तो मोस्टली मिट्ठू मेरी गोद में ही है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि देखने वाला संभालने वाला कोई नहीं होता, वरना तो मेरी बहनें आ जाती हैं, लेकिन मोस्टली मिट्ठू जो है वो मेरी गोद में ही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल लिया था और एक जो दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने इस तरह से काट लिया था। वैसे प्याज में जो है वो स्लैब पे काटती हूँ स्लाइस करके, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि टाइम गुजरता जा रहा था, जल्दी जल्दी अंधेरा हो रहा था, तो बस मैं फटाफट काम निपटाना चाह रही थी। तो एक दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने काटी और उसमें 4 साबुत मिर्चें जो होती हैं
वो भी मैंने डाल की और बस फ्राई किया, और मिर्चें फिर मैंने निकाल ली थी, क्योंकि मसाला भूनते वक्त फिर वो मिर्चें जो है पीस जाती हैं और सालन एक्स्ट्रा स्पाइसी हो जाता है। तो फिर यहाँ पे 2 टमाटर मैंने लिए, वो भी दरमियाने साइज़ के थे, उनको आप अपने हिसाब से जैसे पसंद हो काट लीजिए। काट कर मैंने मसाला डाला है, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्ची, 1 टीस्पून भर कर धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने हल्दी पाउडर। नमक मैंने अभी शामिल नहीं किया, वो बाद में डालूँगी। और यहाँ पे मैं बस पानी डालकर थोड़ा सा मसाले को भून रही हूँ। मसाले को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भूनना चाहिए, क्योंकि अगर मसाला अच्छा नहीं बनेगा तो सालन अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना हो सके अच्छे से अच्छा जो है आप मसाले को भून लें। तो यहाँ पे मैं बस वही कर रही हूँ कि जब तक मसाला भून रहा है मैं टाइम टू टाइम बेसन की तरफ जा रही हूँ। कभी एक प्लेट धो दे रही हूँ, कभी एक गिलास धो दे रही हूँ, कभी एक कप धो दे रही हूँ, और फिर वापस आ रही हूँ और फिर आके जो है फीडर के कैप लगा रही हूँ। तो मेरी बस डे रूटीन जो है तो ये होती है, वो इसी तरह से होती है कि बैठने का टाइम नहीं होता मेरे पास। बच्चों को साफ़ करना, बार बार उनको वॉश करवाना, हाथ मुंह बार बार साफ़ करना वाइप से, चेंज कराते रहना, फिर कोई पॉटी कर रहा है, कोई पिशी कर रहा है, कोई चीख रहा है, कोई खाना मांग रहा है, कोई दूध मांग रहा है। तो बाज़ दफ़ा तो तीनों एक साथ रो रहे होते हैं, तीनों एक साथ खाने पीने के लिए मांग रहे होते हैं। तो वो सब चीज़ें को मैं इकट्ठा ही मैनेज कर रही होती हूँ अकेले ही। पूरा दिन इसी तरह से गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे मैंने कनौर क्यूब लिए, जो सूप स्टॉक होता है, वो आधा क्यूब मैंने उस मसाले में डाला है। उससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा जो है वो डेवलप होता है। मुझे पसंद है, वैसे ही ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं डालना चाहें तो ना डालें। उसके बाद मैंने ये मूंग दाल ली है, उसको बस सिर्फ धोया है, भिगोया नहीं था। धोकर मैं डाल देती हूँ, मैं डायरेक्ट ही डाल देती हूँ धोकर, कोई भी दाल हो भिगोती नहीं हूँ। इससे मेरे साथ ये होता है कि मैं जो है जो दाल भिगो देती हूँ ना, वो देर से गलती है, और जो डायरेक्ट डाल देती हूँ वो जल्दी गल जाती है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट जो है वो दाल डाल देती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जो है वो 1 टीस्पून नमक डाल दिया था, और बस ये कंडीशन हो गई थी दाल की, इतना वो गल गया था। तो उसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और जो साबित लाल मिर्च थी जिनको भून के निकाला था वो डाल दिया था, और ये हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला डाल के मिक्स करके इसको ढक के रख दिया था। बस दाल हमारी रेडी है, और बस 1-2 मिनट आप इसको छोड़ दें दम पर, और ये बिल्कुल रेडी। अब रात में हम ये खाएंगे। नान लेकर आए थे उमर, उससे हम नहीं खाया था, लेकिन किरत को ये नहीं खानी थी, तो किरत ने मुझसे अपने लिए प्याज और टमाटर का ऑमलेट बनवाया, और वो ब्रेड से खा रही थी। और ये मिट्टू के रात का खाना वही सूजी की खीर। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये मेरी डे रूटीन है, और विंटर में यही रूटीन चल रही है आजकल। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।